अगर हमें किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरीके से एटम को रिप्रेजेंट करेंगे? एटम रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मान लेते हैं कोई एटम है हमारे पास x, तो हम नीचे लिखते हैं इसमें z और ऊपर लिखते हैं a। अब आपको ये याद रखना है कि z से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है ये हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसको हम एटॉमिक नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। जो ए है इसको बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाकर मास नंबर हम बोलेंगे और इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो एक्स है ये कोई भी आपका एटम हो सकता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का ये एटम हो सकता है। अब हमको क्या याद रखना है? कुछ टर्म्स याद रखनी है, जैसे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स। तो हम जब दो एटम को कंपेयर करते हैं, ये कंपेरेटिव टर्म्स होती है, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स। तो कंपेरेटिव टर्म्स हैं, जब हम दो एटम के बीच में कंपेयर करेंगे तो तभी इनकी बात होगी। तो यदि दो एटम हमारे पास इस तरीके हैं XZ1A1, इसका मतलब क्या हुआ? एक कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z1 है और उसका मास नंबर A1 है, और दूसरा हमने मान लिया चलो Y है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z2 और जो इसका मास नंबर है वो A2 है। बात समझ में आई? दो एटम है हमारे पास X और Y। X का एटॉमिक नंबर Z1 और मास नंबर A1 है, जो Y एटम है उसका एटॉमिक नंबर Z2 और उसका मास नंबर A2 है। अब यदि आइसोटोप की कंडीशन क्या है? यदि Z1 बराबर Z2 होगा, यदि Z1 बराबर Z2 होगा तो वो कहलाएगा आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ये हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। 1H1 इसको प्रोटियम कहते हैं, 1H2 इसको ड्यूटीरियम कहते हैं और 1H3 इसको ट्राइटियम कहते हैं। मतलब हम इसमें देख रहे हैं इन तीनों का ही जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका भी 1 1 1, जबकि मास नंबर जो है इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या चीज़ सेम है? Z। देखो ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z3 हो गया। तो यदि दो या दो से ज़्यादा एटम के Z इक्वल है, Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, तो वो आइसोटोप कहलाते हैं, ठीक। दूसरी टर्म हम देखते हैं आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं? तो इसी तरीके से हमारे पास दो एटम कंसिडर कर लो, या वैसे हमने कर ही रखे हैं यहाँ पे कंसिडर, चलो दोबारा लिख देता हूँ, Z1A1 और ये दूसरा एटम है हमारे पास Y, इसका एटॉमिक नंबर Z2 और मास नंबर A2। तो यदि जो मास नंबर है इनके A1 और A2 ये आपस में बराबर हो जाए किन्हीं दो डिफरेंट एटम्स के, तो वो आइसोबार्स कहलाएंगे। मतलब यहाँ पर A1 इक्वल टू A2, अगर ये कंडीशन आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। जैसे कि एग्जांपल इसका, ऑर्गन है हमारे पास, ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 18 और मास नंबर होता है 40, और पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40, और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। तो ये देखो, ये ऑर्गन है, ये पोटेशियम है और ये कैल्शियम है। तो इन सभी तीनों एग्जाम्पल में अगर मैं देखूँ, इन तीनों में जो A1, A2 और A3 ये बराबर है, जबकि जो Z1, Z2 और Z3 ये तो डिफरेंट है। तो यदि मास नंबर सेम हो जाते हैं तो वो क्या होंगे? आइसोबार्स। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ऑर्गन और पोटेशियम और जो कैल्शियम है वो यहाँ पर आइसोबार्स है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास आइसोटोन। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? तो आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर किन्हीं भी दो एटम्स के में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स कहलाएंगे। जैसे कि अच्छा, नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन्स हम निकालते कैसे हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप याद रखोगे
हम कर देते हैं ए माइनस जेड। अगर हम ए माइनस जेड कर देंगे, ए क्या बताया था मैंने ऊपर, मास नंबर होता है, और जेड मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यदि ए माइनस जेड होगा तो उसमें क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे अगर हम ए माइनस जेड कर देंगे। जैसे अगर इस एग्जांपल में देखूँ, इस ऑर्गन के अंदर बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ए हो गया 40 और जेड हो गया 18। तो 40 में से 18 माइनस कर दो तो कितना आएगा 22। तो 22 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर निकल जाएंगे। यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आएगा 40 माइनस 19 तो 21 आ जाएगा। तो ये 21 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहलाएंगे। इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 40 माइनस 20 तो 20 आ जाएगा। तो ए माइनस जेड अगर कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। और अगर दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाएंगे तो वो आइसोटोन कहलाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर हम लिखेंगे, सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 और मास नंबर है 30। और फॉस्फोरस ले लेते हैं यहाँ पर 15 और यहाँ पर 31। तो देखो अगर मैं 30 में से ये 14 को घटाऊँ, 30 माइनस 14 करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 16। मतलब सिलिकॉन के अंदर 16 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और यही फॉस्फोरस में अगर मैं देखूँ तो 31 माइनस 15 तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये भी आएगा 16। ठीक है, तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स। सिलिकॉन और फॉस्फोरस यहाँ पर क्या हो गए, आइसोटोन्स। तो जो एग्जांपल्स हैं आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ठीक है ना, तो ये एग्जांपल्स आपको याद नहीं करने हैं। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से चेक करना है कि क्या बराबर है, जेड बराबर है या ए बराबर है या ए माइनस जेड ये इक्वल है। समझ रहे ना। तो हम आइसोटोन को कैसे लिख सकते हैं, आइसोटोन को मैं कहूँगा यदि एक एटम का A1 माइनस जेड1, A1 माइनस जेड1 इक्वल टू होगा A2 माइनस जेड2 के, तो वो कंडीशन किसकी बनेगी, आइसोटोन्स की। ठीक है।